23 वर्षीय जातक हैं, आईएएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं और इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये पूछा है कि आईएएस की क्या स्थिति दिख रही है हाथ में। देखिए, आईएएस के लिए जिस प्रकार इनकी लक लाइन बनी है और शनि पर्वत तक जा रही है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें बी ग्रेड ज़रूर व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। अगर इस प्रकार लाइन बने और गुरु पर्वत तक चली जाए तो ये फिर ए ग्रेड वाली सरकारी नौकरी देती है। इसमें एक शर्त और होती है कि इसमें ये जो सूर्य की रेखा है ये बहुत स्पष्ट बनी हो और इस प्रकार का ग्रहण इस पर ना लगा हो। तो सूर्य रेखा जितनी लंबी होगी जो है इनकी, तो एक अच्छी स्थिति में इनका हाथ है जो गवर्नमेंट की बी ग्रेड एग्ज़ामिनेशन ये क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार ग्रहण रहेगा तो मुश्किल तो आएगी। अब देखिए, यहाँ से इनकी लक लाइन निकलती है, आगे चलती है और फिर यहाँ पर यव बना लेती है। ऊपर जाकर शनि वक्री हो गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है। शनि का पर्वत यहाँ से दब गया है और यहाँ पर आप देखिए एक लंप बन गया है, उठ गई है चमड़ी यहाँ से। तो ये शनि का पर्वत पूरी तरह डिसबैलेंस हो गया है। अगर हम ऊपर का पूर्वा देखेंगे तो हमें वो भी खुला हुआ ही मिलेगा। इस प्रकार देखिए, ऊपर का पूर्वा ये खुल गया, यानी कि शनि वक्री होने के स्थिति में आ जाते हैं। हाथ अगर हम देख रहे हैं तो कोमल है और गुलाबी है और धन को आकर्षित करने वाला है, लेकिन आप देखेंगे इसमें जो त्वचा है वो जगह जगह से गड्ढे लेकर बैठी हुई है। तो इसलिए हाथ की स्थिति मैं कहूँगा 60% से ज़्यादा दयनीय है। इसमें हम अगर ये सोचते हैं कि आईएएस को क्लियर कर लेंगे तो अभी तो वो स्थिति नहीं है, क्योंकि शनि बहुत क्लियर होना चाहिए आईएएस के लिए और सूर्य भी बहुत क्लियर होना चाहिए। तो पहले तो ये नोट कर लीजिए कि शनि और सूर्य का इनको एक बहुत गहन उपाय करना ही होगा, तब जाकर इनको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन सकते हैं। हाँ, इनकी जो लक लाइन है देखिए पूरी तरह से डैमेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस प्रकार यव बन गए, वक्री हो गए। तो चंद्रमा की स्थिति आप देख लीजिए। शनि कभी भी वक्री होते हैं सबसे पहले चंद्रमा ख़त्म हो जाते हैं। और आप नीचे देख रहे हैं ये जो डार्क लाइनें बन गई हैं, एक क्रॉस सा बन गया है। तो चंद्रमा ओवर थिंकिंग, यहाँ से भी खुल गया है चंद्रमा। ओवर थिंकिंग, बहुत देर तक सोचना, रात में नींद नहीं आना और ऐसी सोचते रहना कि आप अपने आप को ही तकलीफ़ देने लगते हो। इतनी ओवर थिंकिंग आप करते हो अगर चंद्रमा इस प्रकार का बनता है। शुक्र का पर्वत देखिए, आईएएस की एग्ज़ामिनेशन में सरकारी नौकरी में आपने देखा होगा कि शुक्र पर्वत पर बातचीत नहीं की जाती है, लेकिन ये भी तो गुरु हैं। और अगर सरकारी नौकरी में व्यक्ति जाता है और उसे जो सैलरी मिलती है वो उच्च वेतनमान वाली होती है और लाइफ और उसकी लाइफ स्टाइल दोनों लग्जरी में चली जाती है। लग्जरी कौन देगा? उच्च वेतनमान की सैलरी शीट कौन बनाएगा? जब आप नौकरी करेंगे और जब आईएएस में सैलरी मिलेगी तो शुक्र ही तो बनाएंगे और शुक्र ही धन के देवता हैं। लेकिन अगर शुक्र इस प्रकार देखिए, बहुत ज़्यादा ये भी चिंता की लाइनें होती हैं जो शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा गहनता से आच्छादित हो गई हैं। अगर हम शुक्र पर्वत पे अपॉर्चुनिटी, अवसरों की लाइन देखें तो देखिए बहुत वीक, इतनी वीक कि इस पर भी हमें एक रेमेडी लेना ही पड़ेगा। जो कंफर्ट लाइन अगर इस बच्चे की हम देख रहे हैं, ये होती है हमारी कंफर्ट लाइन। अब इस लाइन में 2-3 चीज़ें आहर्ताएँ हैं जो ज़रूरी होती है, आप ध्यान से समझिए। ये जो लाइन है ये हमारी कंफर्ट लाइन है। ये हमको बता देती है कि हमारा जीवन घर में कैसा है, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, हम कितना लग्जरी जीते हैं या कितने मुसीबत में अपने जीवन को झेलते हैं। इसकी आहर्ता ऐसी होती है कि ये लाइन इस प्रकार बनी हो। और पहली आहर्ता है कि ये लाइफ लाइन में टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये टच भी हो गई है यहाँ पर, और इसके साथ में इसमें यव भी पड़ गया, आइलैंड भी पड़ गए, पीछे से ये काली हो गई है। अगर इस प्रकार ये कंफर्ट लाइन हो जाती है, पाई को बच्चा मोहताज हो जाता है और उसको खर्चा कैसे चलाना है समझ में नहीं आता है। मंगल और राहु ने भी इस हाथ को, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि जो इस हाथ में इतने गड्ढे क्यों पड़ गए हैं। इस गड्ढे पड़ने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो आप देखिए, लाइफ लाइन यहाँ तक तो यहाँ से ठीक है, बाकी जो आरंभिक जीवन देखिए किस प्रकार, कितनी खतरनाक डबल हो गई है। बहुत सारे आइलैंड बन गए इसके ऊपर और एक भंवर जैसा इसमें बन गया है।
इतनी सारी लाइनें राहु की अगर निकल रही है मंगल पर्वत से और वो क्रॉस कर रही हैं, तो पूरी इनकी जो क्वालिटी है लाइफ लाइन की पूरी तरह ख़राब हो गई है। इसी को कहते हैं अंगारक दोष। अंगारक दोष कैसे देखते हैं वो भी समझिए। जब भी मार्स लाइन इस प्रकार अगर ऊपर जाकर टच हो जाती है, अगर ये टच हो जाती है हमारी जीवन की रेखा से, तो अंगारक दोष लग जाता है। अंगारक दोष का मतलब होता है राहु और मंगल दोनों साथ में आ जाते हैं। मैं इनकी कुंडली का भी अध्ययन करूंगा और उसमें भी स्थिति को स्पष्ट करूंगा। इस प्रकार अंगारक दोष जब बन जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ये ज्वलंत होता है और अवसर आने नहीं देता है और व्यक्ति को कठिन परिश्रम और बहुत कठिनाइयों से जीवन जीना पड़ता है। मंगल पर्वत पर अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो सफलता तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। एक अंगारक दोष का निवारण इन्हें कराना होगा। और देखिए गुरु पर्वत यहाँ से दबा है और यहाँ से उठ गया है। इस प्रकार जब वो दबकर नीचे की तरफ ऐसा इसमें स्वेलिंग आती है और वो राहु के पर्वत की तरफ भी देखने लगता है, ये राहु का पर्वत है, तो राहु उन्मुख हो जाता है जब गुरु का पर्वत, तो इसे हम गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। इसमें अब जैसे एक अंगारक की स्थिति बनी है राहु मंगल की, तो इसमें कहीं गुरु भी इनके साथ संबंध बना रहे हैं। तो हाथ में दो बड़े दुर्योग लगे हुए हैं, अंगारक और चांडाल योग, गुरु चांडाल योग। दोनों का निराकरण ज्योतिष में कहा गया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हम इसीलिए तो एनालिसिस करते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो शुक्र पर्वत बहुत कमज़ोर है और शुक्र पर्वत के कमज़ोर होने से इनका अंगूठा देखिए काफ़ी छोटा रह गया है। और ये जो हमारा इलाका है मेंटल कैपेबिलिटी का, जिसे मेंटल एप्टीट्यूड भी कहते हैं, जो सही गलत और एग्ज़ामिनेशन में जो हमें हायर मार्क्स दिलवाता है, तो ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे दब गया है। लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी सी प्रभावित होगी, लेकिन लाइन इनकी ये सब अच्छी बनी हुई है, तो पढ़ाई तो इनकी अच्छी चलेगी। और इस प्रकार लक्ष्मी का योग भी बन रहा है। लेकिन इस योग को प्राप्त करने के लिए आरंभ में मैंने जितने दुर्योग कहे हैं वो सबको यहाँ पर दूर भी करना होगा। इस हाथ में अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनी है, ये लाइन, ये है सूर्य, ये है मरकरी, बुधादित्य योग। बहुत अच्छी वाणी ऐसे लोग बोलते हैं। अगर बुधादित्य योग लगा होता है तो ऐसे लोग बोलने इतनी कला से बोलते हैं कि जीवन में उनके सारे काम हो जाते हैं। तो यदि मैं इनको व्यापारिक दृष्टि से देखूं तो इनका हाथ बड़ा सॉलिड है, मरकरी इनके बहुत अच्छे हैं। इनको जो उपाय करना है, इस प्रकार की मरकरी लाइन बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि ये जो इनकी व्यापारिक लाइन बनी है, ये पीछे आते आते और जैसे ही ये शुक्र पर्वत के आसपास टच होती है तो ये गायब हो जाती है, क्योंकि शुक्र का पर्वत भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए ये राहु की लाइनें इस प्रकार की वाय बनाती हुई, यव बनाती हुई कंटिन्यूसली इनको 50 साल तक परेशान करके रखेंगी। 50 साल तक ऐसे लोगों को काम धंधा प्राप्त करने में, आजीविका चलाने में, घर बसाने में बहुत दिक्कत होती है। शनि पर्वत अगर वक्री हो जाता है तो ये विवाह में भी बहुत कष्ट देता है। यहाँ देखिए इनकी विवाह रेखा बिल्कुल छोटी सी है, तो इसको कम से कम इतनी बड़ी ज़रूर होना चाहिए। तो इसीलिए शनि वक्री हो जाने से हमारे लगभग समस्त लाभ खत्म हो जाते हैं। कैसे ख़त्म हो जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे गुरु कहे गए हैं संतान के कारक और लक्ष्मी के कारक, ग्रह लक्ष्मी जो आती है, बच्चों के कारक, विद्या के कारक। लेकिन शनि अगर वक्री हो गए तो गुरु ये अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। गुरु और भगवान शनि का साथ ऐसा है कि शनि भगवान, यदि गुरु एक बल्ब हैं तो शनि भगवान उसका फिलामेंट है। यदि फिलामेंट नहीं जलेगा तो बल्ब भी ख़त्म हो जाएगा। जो इनकी माइंड लाइन है वो ये बता रही है, सबसे पहले तो इनकी हार्ट लाइन लंबी है, इसलिए मैं इनको बधाई दूंगा। लेकिन इस प्रकार इसके अंदर जो यव बन गए हैं ये डैमेजिंग टेंडेंसी को दिखा रहे हैं। इतनी लंबी इनकी हार्ट लाइन है और माइंड लाइन भी इसी में से मर्ज होकर यहाँ से निकली है। अब ये जो जीवन इनका यहाँ से अगर हम मानते हैं तो ये 26 साल 25 साल के आसपास। अब ये 25 और 26 में अभी 23 साल के हैं, 25 और 26 में जाकर फिर ये अपना
होश संभालेंगे, समझदार बनेंगे, ऐसा इनका हाथ यहाँ पर इंगित कर रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इनका मनी का ट्रायंगल है, एक माइंड लाइन और भी निकली हुई है जो डबल है। अगर डबल माइंड लाइन यहाँ से निकल जा रही है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल पास में इस तरह राहु की लाइन, ये राहु की लाइन और इस एरिया में गायब हो जाती है, तो बाइफरकेशन यहाँ पे माइंड लाइन का नहीं हो रहा है। तो मेंटली ये बहुत परेशान होंगे अभी, क्योंकि अभी ये इस पीरियड से गुजर रहे हैं 23 साल। और यहाँ अगर मैं नीचे देखूँ तो इनके केतु भी इनको दिक्कत दे रहे हैं। इस प्रकार का आइलैंड बना हुआ है केतु पर। पहले कहीं एक ट्रायंगल जरूर दृष्टिगत हो रहा है, लेकिन उसके बगल में अब देखिए केतु खराब होने की स्थिति आ रही है। नीचे मणिबंध इन्होंने दिया नहीं है। अगर ये फ़ोटो में अपना मणिबंध रेखा अच्छी देते तो मैं इनकी प्रशंसा ज़रूर करता। अब इनको करना क्या है, लग्जरी इनकी लाइफ में अभी तो नहीं दिख रही है और IAS की एग्ज़ाम भी इनकी नहीं दिख रही है क्लियर होने के लिए। विवाह में भी प्रॉब्लम है, और जो दोष मैंने इनको मैं बताऊंगा व्हाट्सएप पे, उसमें खास रेमेडी शनि की रहेगी और सूर्य की रहेगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।